दोस्तों पॉलिटी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। तो अब देखते हैं कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी। तो दोस्तों 1922 में गांधी जी ने इस बारे में सबसे पहले बात उठाई थी। फिर 1928 में नेहरू समिति ने भी भारत का अपना संविधान होने की बात कही। लेकिन 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई थी और इससे सबसे पहली मांग माना जाता है। यानी अगर क्वेश्चन आता है तो एम.एन. रॉय हमारा आंसर होता है। दोस्तों 1934 में ही रांची में स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा की मांग की थी। तो अगर एम.एन. रॉय और स्वराज पार्टी दोनों आए तो स्वराज पार्टी आपका आंसर होगा। 1936 में फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने मजबूती से संविधान सभा की मांग रखी थी। उसके बाद 1938 में पंडित नेहरू ने सार्वभौमिक वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग की थी। तो ये तो हो गई हम लोग जो मांग कर रहे थे। अब ब्रिटिश सरकार का क्या रिएक्शन आया और उन्होंने क्या किया वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है अगस्त प्रस्ताव। 1940 में ये आया था। दोस्तों अगस्त प्रस्ताव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सैद्धांतिक रूप से हमारे संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। हालांकि इसमें स्पष्ट इन्होंने संविधान सभा का उल्लेख नहीं किया था, बट फिर भी ये शुरुआत थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार का रिएक्शन था क्रिप्स मिशन, जो 1942 में भारत आया था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का ये मिशन था। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था, जो प्रांतीय विधानसभाओं के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा चुनी जानी थी। यानी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का अभी भी प्रावधान नहीं था। मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था और भारत के दो हिस्सों की मांग कर रही थी उन्होंने, और उन दोनों की अपनी अपनी संविधान सभाएं हो, ऐसा मुस्लिम लीग की मांग थी। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। ये ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। तीन सदस्यीय ये मिशन था। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर, ये इसके सदस्य थे। इसने दो संविधान सभाओं की मांग को तो ठुकरा दिया था, लेकिन फिर भी इसकी योजना से मुस्लिम लीग काफ़ी हद तक संतुष्ट थी। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश से संविधान सभा का चुनाव हुआ, जो कि जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था।